फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं ये डेली डे टू डे कन्वर्जेशन का पैराग्राफ है और मैं अपनी इन वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड्स को अच्छे से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर डे टू डे कन्वर्जेशन के सेंटेंसेस लाती हूँ, पैराग्राफ लाती हूँ। तो चलिए एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज सुबह मैं चाय बनाने के लिए दूध लेने रसोई में गई। आज सुबह को कहेंगे दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मैं आई चाय बनाने के लिए। देखिए, बनाने के कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हम कहते हैं टू मेक। क्या बनाने के लिए? चाय, टी। दूध लेना, दूध लेने के लिए मतलब टू गेट द मिल्क। टू गेट द मिल्क। रसोई में इनटू द किचन। इनटू द किचन। गई, देखिए गई ये है पास्ट फॉर्म। गो मतलब होता है जाना, वेंट होती है सेकेंड फॉर्म, गॉन होती है थर्ड फॉर्म। क्योंकि पास्ट का एक्शन है इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ पर वेंट यूज करेंगे। अब होल ट्रांसलेशन विल बी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? दिस आई, ठीक है। दिस मॉर्निंग आई, उसके बाद में वर्ब आएगी वेंट। दिस मॉर्निंग आई वेंट, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इनटू द किचन टू गेट द मिल्क या टू गेट सम मिल्क टू मेक टी। टू गेट सम मिल्क मतलब थोड़ा दूध लेने। मैंने जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोलने के लिए उसे छुआ, मुझे अचानक जोर का बिजली का झटका लगा। मैंने जैसे ही, एज सून एज। आई, मैंने के लिए आया है आई। आई फ्रिज का दरवाजा, द फ्रिज डोर, ठीक है। फ्रिज डोर खोलने के लिए को हम कहेंगे टू ओपन। टू ओपन, उसे छुआ, छूने को कहते हैं टच्ड। उसे के लिए आएगा इट। देखिए पास्ट का एक्शन है इसीलिए टच का हो जाएगा टच्ड। ईडी सेकेंड फॉर्म आएगी, टच्ड इट। मुझे अचानक, सडनली आई। सडनली आई। जोर का बिजली का झटका लगना। क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं उसके लिए हम कहते हैं गेट। गेट की सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म होती है गॉटन, या फिर हम गॉट भी यूज़ करते हैं। हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो हम गॉट, और अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो गॉटन। तो दोनों ही फॉर्म करेक्ट है। इसके बाद में आएगा गॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक shock. Got a strong electric shock. Whole translation will be as soon as I touched the fridge to open the door, I suddenly got a strong electric shock. पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो as soon as I touched the fridge to open the door, I suddenly got a electric shock. मैं घबरा गई और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। देखिए, मैं घबरा गई, घबरा जाने को हम कहते हैं got scared। ये पास्ट का एक्शन है इसीलिए गेट आएगा, गेट की जगह गॉट आएगा, ठीक है। गेट होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड होती है गॉटन या गॉट, ठीक है। तो हम गॉट ही यूज करते हैं। पास्ट का एक्शन है इसीलिए यहाँ पर गॉट आया है। आई गॉट स्केयर्ड। स्केयर्ड, स्केयर का स्केयर्ड हो गया है। या फिर हम इसको कहते हैं फ्रिक आउट। फ्रिक, फ्रिक का फ्रिक्ड हो जाएगा पास्ट फॉर्म, फ्रिक आउट। फ्रिक्ड आउट मतलब भी होता है घबरा जाना। तो आई गॉट स्केयर्ड, मैं घबरा गई, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं आई फ्रिक्ड आउट, ठीक है। दोनों ही सही हैं। एंड, और के लिए एंड आएगा। तुरंत, तुरंत के लिए हम यूज करते हैं इमीडिएटली। इमीडिएटली, ठीक है। IMMEDIATELY, इमीडिएटली। अपना हाथ, अपना हाथ मतलब माई हैंड। पीछे खींच लिया, पीछे खींचने को हम क्या कहते हैं? पुल। पुल का हो जाएगा पुल्ड, क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है, खींच लिया। पुल का हो जाएगा पुल्ड। पीछे के लिए हम यूज करेंगे बैक। पीछे खींच लिया, पुल्ड बैक, ठीक है। तो क्या होगा होल ट्रांसलेशन? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो आई फ्रिक्ड आउट या आई स्केयर्ड
आई गॉट स्केयर्ड या आई फ्रिक्ड आउट एंड इमीडिएटली पुल्ड माई हैंड बैक। ठीक है, तो फ्रिक्ड आउट मतलब होता है बहुत घबरा जाना, पुल योर हैंड बैक मतलब अपना हाथ पीछे खींचना। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। पहले तो मतलब एट फर्स्ट, एट फर्स्ट, पहले तो को हम कहेंगे एट फर्स्ट। मुझे समझ नहीं आया मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकी। पास्ट का एक्शन है इसीलिए कुड नॉट आएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड देखिए कुड के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं कि क्या हुआ। क्या हुआ के लिए होने को हम कहते हैं हैपन, वॉट हैड हैपेंड। पास्ट का एक्शन है इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बनेगा। हैपन का हैपेंड हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं। एट फर्स्ट आई कुडंट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपेंड। एट फर्स्ट आई कुडंट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपेंड। एट फर्स्ट मतलब पहले तो या शुरुआत में, और क्या हुआ था मतलब वॉट हैड हैपेंड। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देखिए जोर जोर से धड़कने को क्या कहते हैं, मेरा दिल, माई हार्ट, माई हार्ट। जोर जोर से मतलब हैवीली या फास्ट। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, हैवीली, या फिर हम इसे फास्ट भी कह सकते हैं। धड़कने लगा, स्टार्टेड पाउंडिंग, स्टार्टेड पाउंडिंग, स्टार्टेड पाउंडिंग मतलब जोर से दिल का धड़कना। कैसे सेंटेंस बनेगा, माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग फास्ट, माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग फास्ट। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, इतना भी ठीक है, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ठीक है, मैंने दोबारा फ्रिज को छूने की हिम्मत नहीं की। मैंने के लिए आएगा आई, दोबारा अगेन, फ्रिज को छूने की मतलब टू टच द फ्रिज, टू टच दी फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज। हिम्मत नहीं की, हिम्मत नहीं करने को कहते हैं डिड नॉट डेयर। डेयर मतलब होता है हिम्मत। ठीक है, और हिम्मत नहीं करना डिड नॉट डेयर। ठीक है, यदि हिम्मत करने को कहेंगे डिड डेयर, मैंने हिम्मत की, और यदि नहीं की तो डिड के साथ में आ जाएगा नॉट। ठीक है, अब कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद में वर्ब, आई डिड नॉट डेयर टू टच द फ्रिज अगेन, आई डिड नॉट डेयर टू टच द फ्रिज अगेन। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, डिड नॉट डेयर मतलब हिम्मत नहीं की। मैंने तुरंत मेन स्विच बंद कर दिया और अपने पति को आवाज लगाई। देखिए मैंने तुरंत मतलब आई इमीडिएटली, तुरंत के लिए हम क्या यूज करते हैं, इमी, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत। मैंने स्विच, सॉरी मेन स्विच, मेन स्विच को बोलेंगे द मेन स्विच। बंद कर दिया, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ पास्ट का एक्शन है। और एंड अपने पति को, माय हस्बैंड, माय हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, हस्बैंड। आवाज लगाई, आवाज लगाने को कहते हैं कॉल्ड आउट टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इमीडिएटली, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है, आई इमीडिएटली तुरंत, मैंने तुरंत, आई इमीडिएटली स्विच्ड ऑफ द मेन पावर, स्विच्ड ऑफ द मेन पावर एंड कॉल्ड आउट टू माई हस्बैंड, एंड कॉल्ड आउट टू माई हस्बैंड। देखिए स्विच ऑफ मतलब बंद करना, कॉल्ड आउट टू समवन मतलब किसी को आवाज देना। मैंने उनसे कहा लगता है फ्रिज में कुछ गड़बड़ है। मैंने उनसे कहा को कहेंगे आई सेड, से का जो है सेकेंड फॉर्म होता है सेड, पास्ट का एक्शन है इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा, हिम हस्बैंड के लिए आया है। लगता है, लगता है को कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है, इसके लिए हम करते हैं इट सीम्स भी कहते हैं। इट है सिंपल सिंगुलर है इसीलिए सीम्स आया है, और ऐसा भी कह सकते हैं आई थिंक, यदि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि फ्रिज में, विथ द फ्रिज या फ्रिज,
FRIDGE फ्रिज में कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आई सेड टू हिम समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद द फ्रिज, समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद द फ्रिज। इसे हाथ मत लगाना, कैसे कहेंगे? डोंट टच इट, डोंट टच इट। मैं बाल बाल बची थी, देखिए इसे हम डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। बाल बाल बचना, बाल बाल बचने को हम कहते हैं हैव अ क्लोज कॉल, हैव अ क्लोज कॉल, या फिर कहते हैं नैरोली एस्केप, नैरोली एस्केप मतलब बाल बाल बचना। आई हैड अ क्लोज कॉल। ठीक है, तो हैव अ क्लोज कॉल मतलब बाल बाल बचना। अगर मैंने समय पर अपना हाथ पीछे नहीं खींचा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। कैसे बोलेंगे? अगर के लिए हम यूज करेंगे इफ, मैंने, आई। समय, समय पर मतलब इन टाइम, समय पर के लिए यूज करेंगे इन टाइम। अपना हाथ, क्या बोलेंगे इसे? माई हैंड, माई हैंड। पीछे नहीं खींचा होता, पीछे नहीं खींचा होता मतलब ये देखिए होता पास्ट का एक्शन है, हैड नॉट पुल्ड बैक, हैड नॉट पुल्ड बैक। हैड के साथ में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है। तो के लिए यूज होगा देन। पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं के लिए हु नोज, ये एक एक्सप्रेशन है, इंग्लिश का एक्सप्रेशन है हु नोज वॉट कुड हैव हैपन। पता नहीं क्या हो जाता, हु नोज वॉट कुड हैव हैपेंड। इसे ऐसे के ऐसे ही बोलना है इस एक्सप्रेशन को, हु नोज वॉट कुड हैड हैपेंड। जैसे कि अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इफ आई हैडंट पुल्ड माई हैंड बैक इन टाइम हु नोज वॉट कुड हैव हैपेंड, हु नोज वॉट कुड हैव हैपेंड। तो पता नहीं क्या हो सकता था, इसका मतलब होता है। और इन टाइम मतलब समय रहते, समय रहते यदि मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा होता तो हु नोज वॉट कुड हैव हैपेंड। मैंने सोचा चाय बाद में बना लूंगी, पहले फ्रिज ठीक करवाना जरूरी है। मैंने सोचा, देखिए सोचने को हम कहते हैं थिंक, थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, आई थॉट। चाय बाद में बना लूंगी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। आई विल मेक, बनाने को हम कहते हैं मेक, आई विल मेक द टी, बाद में के लिए होगा लेटर, आई विल मेक द टी लेटर। पहले फ्रिज ठीक करवाना जरूरी है, पहले के लिए फर्स्ट, फ्रिज FRIDGE फ्रिज, द फ्रिज। ठीक करवाने, ठीक करने को हम क्या कहते हैं? गेट फिक्स, गेट द फ्रिज फिक्स्ड, गेट द फ्रिज फिक्स्ड। जरूरी है, जरूरी है को हम कहते हैं इज नेसेसरी, इज NECESSARY नेसेसरी, या फिर कहते हैं इज इम्पॉर्टेंट, इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब कैसे होगा ट्रांसलेशन? आई थॉट आई विल मेक द टी लेटर, फर्स्ट आई नीड टू गेट मतलब जरूरी है, आई नेसेसरी, इट नेसेसरी, इज नेसेसरी भी लिख सकते हैं, इज इम्पॉर्टेंट, या आई नीड टू गेट द फ्रिज फिक्स्ड, आई नीड टू गेट द फ्रिज फिक्स्ड। तो गेट समथिंग फिक्स्ड मतलब किसी चीज को ठीक करवाना। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई, सावधानी रखना बाद में पछताने से बेहतर है। सावधानी रखना बाद में पछताने से बेहतर है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसे हम डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं बेटर सेफ देन सॉरी। क्या कहते हैं? सावधानी रखना बाद में पछताने से बेहतर है, इसे कहते हैं बेटर सेफ देन सॉरी। या फिर हम ऐसा भी कहते हैं ना, जैसे जान है तो जहान है, बेटर सेफ देन सॉरी, इसके लिए हम ऐसा भी यूज करते हैं। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, उस दिन के लिए दैट डे, मुझे आई एक बात वन थिंग,
ठीक है, समझ आई क्या होगा, रियलाइज्ड। समझ आने को हम कहते हैं रियलाइज्ड। अब इसे हम क्या करेंगे, REALIZED, रियलाइज्ड। अब देखिए इसे हम स्ट्रक्चर में डालेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका क्या आएगा, वर्ब। दैट डे आई रियलाइज्ड वन थिंग, बेटर सेफ देन सॉरी। छोटी सी लापरवाही कभी कभी भारी पड़ सकती है। छोटी सी के लिए कहेंगे अ स्मॉल, लापरवाही को हम कहते हैं केयरलेसनेस। केयर मतलब होता है किसी को की परवाह करना, और केयरलेस मतलब होता है लापरवाही, और इसका जो एडजेक्टिव लिखेंगे तो केयरलेसनेस हो जाएगा। कभी कभी, समटाइम्स भारी पड़ सकती है, मतलब उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कैन हैव, हो सकते हैं के लिए आएगा कैन हैव। सीरियस मतलब भारी या भयंकर परिणाम, सीरियस। अब परिणाम को कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इसे याद रखें, इसे कहते हैं परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका कैसे ट्रांसलेशन होगा, अ लिटिल केयरलेसनेस कैन sometime have serious consequences। have serious consequences मतलब गंभीर परिणाम होना या भारी पड़ना। तो फ्रेंड्स, ये सारे एक्सप्रेशंस हमने इस जो पैराग्राफ में सीखे हैं, इस वीडियो में सीखे हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे ही को हम कहते हैं एज सून एज। फ्रेंड्स, यदि ये आपको पता होना तो आपका ट्रांसलेशन बहुत इजीली आप कर पाएंगे। बिजली का झटका लगना, गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। बहुत घबरा जाना को हम कहते हैं फ्रिक आउट या फिर स्केयर, भी मैंने आपको बताया था। हाथ पीछे खींचना, पुल माय हैंड बैक। ठीक है, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माय हार्ट स्टार्टेड, क्या कहेंगे, पाउंडिंग, माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग। हिम्मत नहीं की, डिड नॉट डेयर, बंद करना, क्या कहेंगे, स्विच ऑफ। किसी को आवाज देना, कॉल आउट टू समवन, मैं कुछ, इसमें कुछ गड़बड़ है, हम बोलते हैं ना, समथिंग इज रॉन्ग विथ। ठीक है, बाल बचने को मैंने बताया था, हैव अ क्लोज शेव भी कहते हैं, हैव अ क्लोज कॉल भी कहते हैं। समय पर, ठीक है, समय पर कोई भी चीज का होना हम कहते हैं इन टाइम। ये हम मिस कर दिया है, समय रहते, या जो हम कहते हैं समय पर ये काम हो गया, ठीक है, इन टाइम। पता नहीं क्या हो सकता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, पता नहीं क्या हो सकता था। हु नोज वॉट, इसको पूरा एक साथ में कहना है, कुड हैव हैपेंड, वॉट कुड हैव हैपेंड, हु नोज वॉट कुड हैव हैपेंड। किसी चीज को ठीक करवाना को कहते हैं हम गेट समथिंग फिक्स्ड, ठीक है। सावधानी रखना पछताने से बेहतर है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कैसे बोलेंगे इसे, बेटर सेफ देन सॉरी। किसी भी चीज के गंभीर परिणाम होना, घातक परिणाम होना, क्या कहेंगे, हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर परिणाम होना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके भी कोई फ्रेंड और फैमिली में जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा लगाकर अपनी इंग्लिश स्पोकन लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो इन्हें अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। ये डे टू डे स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स हैं जिसे हम अपनी डे टू डे कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं।
और फ्रेंड्स इसी तरीके की और वीडियो को आपको यदि पैराग्राफ चाहिए, प्रैक्टिस पैराग्राफ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैंने ढेर सारे आपको प्रैक्टिस पैराग्राफ दिए हैं, बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे भाई ने मुझे इस रक्षाबंधन पे बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया है और मैं तो बिल्कुल चौंक गई थी उसकी इस गिफ्ट सरप्राइज़ को देखकर। मोटोरोला का ये मोटो G57 पावर फ़ोन उसने मुझे गिफ्ट किया है। और फ्रेंड्स, इसकी ये खासियत थी कि इसका 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है, जिसमें कि आप शानदार फ़ोटोज़, सेल्फीज़ ले सकते हैं। और 6.8 इंच का इसका जो है डिस्प्ले है, जिसमें कि आपको जिसमें 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो इसकी वजह से ही इसमें जितने भी आप स्क्रॉलिंग, वीडियोस, गेमिंग, इसका सभी का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहता है। और इसके अलावा आपको 256 GB की स्टोरेज में मिलेगी, जिसमें कि आप सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऐप्स और दूसरी फाइल्स भी रखने के लिए आपको काफ़ी स्टोरेज मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यदि बैटरी को लेके भी परेशान रहते हैं तो आपको इसमें 6500 मिली एम्पियर पर आवर की बड़ी बैटरी मिलेगी। और साथ ही आपको इस फ़ोन में फ़ास्ट चार्जिंग के लिए एक टर्बो पावर फास्ट चार्जर भी दिया गया है, जिससे कि आपका फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे भाई ने इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है और उसने मुझे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको भेज दिया है, तो वहाँ जाकर आप इसकी लेटेस्ट प्राइस, ऑफर्स और बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इस फ़ोन को यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ख़रीदें। मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ्लिपकार्ट के लिंक से आप इसे ख़रीद सकते हैं। और इसमें दूसरे ऑप्शंस और